हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रासबीचे माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी बोलते हैं। फिर स्मॉल लेटर का जी और कैपिटल लेटर के जी में रिलेशन क्या है उसको बताऊंगा। देखिए, ये गेंद फेंका, नीचे आ जा रही है। गेंद फेंका, नीचे आ रही है गेंद। इसी की कहानी पढ़ते हैं बेटा। फिजिक्स द सेम डे इस चैनल में मोस्ट वेलकम बच्चों। फिजिक्स द सेम डे। आज का टॉपिक होगा बच्चों ग्रेविटी। क्या है बच्चों ग्रेविटी, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, तो ग्रेविटी के बारे में कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेविटी। या पिछले वीडियो में लिखा था बच्चों या ओ आर वो अलग है। मतलब आर मतलब क्या होता है बेटा? एक लाइन लिखा है x बराबर y, ओ आर अथवा, ऐसे। आर मतलब अथवा, ओ आर मतलब अथवा या। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स द अर्थ। इसको क्या नाम देते हैं बेटा? ग्रेविटी। या ग्रेविटी, इसको ग्रेविटी नाम देंगे या ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ये भी कर सकते हैं। ग्रेविटी बोलिए या ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ बोलिए। अब बेटा आओ थोड़ा डिटेल समझते हैं। अगर ये भी बोला जाए ग्रेविटी क्या है, जैसे ये देखिए, गेंद फेंका नीचे, गेंद फेंका नीचे आती है, गेंद फेंका नीचे गिरती है। क्यों नीचे गिरी बेटा? देखो, अर्थ क्या करती है? इस पे फोर्स लगाती है। ये फोर्स लगाने की वजह से गिरता है। तो हम ये कहते हैं ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी वो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ क्या करती है? किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। मैं यही कह रहा हूं, ग्रेविटी क्या है बेटा? ग्रेविटी वो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ अपनी तरफ खींचती है, किसी भी वस्तु को क्या करती है? अपनी ओर खींचती है। देखिए, अगर मैं बोलूं आपसे इस गेंद का मास ज्यादा है कि इस गेंद का मास ज्यादा है, कि मेरा मास ज्यादा है। अगर ये गेंद ऑब्जेक्ट बोले, बॉडी बोले, ये पहली बॉडी है, दूसरी बॉडी है, मैं हो गया, अलग बॉडी है। ये बोर्ड हो गया, अलग बॉडी है। ये दीवार हो गई, ये अलग बॉडी है। ये रूम हो गया, बॉडी है। हमारे घर के बगल में पड़ोसी, उनका कमरा देखो, उनको भी बॉडी बोल सकते हैं। तो हम इसके कंपैरिजन में, इस बॉडी के कंपैरिजन में, इस गेंद के कंपैरिजन में मेरा मास ज्यादा है कि इस कमरे का है, कि इस बोर्ड का है, कि अर्थ का है। हमें बोलते हैं अर्थ का मास क्या है? ज्यादा है। अर्थ के पास मैक्सिमम मास है। किसके कंपैरिजन में? गेंद के, हमारे रूम के, छत के, पड़ोसी के जो घर है उसके कंपैरिजन में अर्थ का मास क्या है? ज्यादा है। यही रीजन होता है कि अर्थ क्या करती है? फोर्स लगा के अपने तरफ खींचती है। ठीक है बेटा? तो ये देखो। और दूसरा कि ये अर्थ हो गया बेटा, अर्थ का सेंटर हमने ये मान लिया। हमने बताया था कि अगर ये दो बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका m2 है, तो इसका सेंटर लो, इसका सेंटर लो। सेंटर टू सेंटर क्या फोर्स काम करेगा, और सेंटर टू सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या लेते हैं? स्मॉल लेटर का r लेते हैं। तो यहां पे ये हो गया, ये अर्थ हो गया, इसका सेंटर हो गया। अगर इसको हमने क्या किया? यहां पे रख दिया। तो ये देखते हैं जो अर्थ है वो मैक्सिमम, उसके पास मैक्सिमम मास है। अर्थ एक ऐसी बॉडी है
जिसके पास क्या है, मैक्सिमम मास है, किसके कंपैरिजन में, इस गेंद के, हमारे। तो इस केस में क्या होता है, जो गेंद है चाहे और भी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उसका मास नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू अर्थ। अर्थ के पास इतनी मास है कि उसके कंपैरिजन में ये हमारे ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का मास क्या है, नेग्लिजिबल है। तो जो अल्टीमेटली जो फोर्स लगता है, जो फोर्स लगाती है अपनी तरफ लगाती है, टुवर्ड्स द अर्थ लगता है, तो यहाँ पे वही नाम आता है ग्रेविटी। तो यानी ग्रेविटी क्या है, कोई पूछते हैं ग्रेविटी क्या है बताओ, तो ग्रेविटी वो फोर्स है जिसके वजह से अर्थ किसी भी चीज को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। अब ग्रेविटी की बात आ रही है, तो ग्रेविटी अर्थ के लिए, पहले अर्थ पे रहते हैं, मैं हूं, मेरा सराउंडिंग है, ये अर्थ है, पहले अर्थ पे रह के ग्रेविटी की बात करते हैं। ग्रेविटी बनी किसके लिए है, अर्थ के लिए बनी है। तो यहां पे बेटा सॉरी, तो ग्रेविटी किसके लिए बनी है बेटा, अर्थ के लिए बनी है। तो यहां पे अब हम ये पढ़ेंगे, एक पॉइंट आएगा हमारे पास, एक एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लो बेटा, इसको स्मॉल लेटर के जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर का जी, छोटा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। और आप लोग पीछे के चैप्टर में क्या पढ़े हैं, एक्सीलरेशन, उसका पहला लेटर क्या है, ए है, वहां पे पढ़ा है आपने, उसको कनेक्ट करके यहाँ पे पढ़ाई करेंगे हम लोग। एक्सीलरेशन पहला लेटर क्या हो गया बेटा, ये हमने पढ़ा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। अभी मैं इसको वीडियो में नहीं डाला हूं, मेरा ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो पीछे वाले चैप्टर में आप लोग कॉलेज में, कोचिंग में कहीं पढ़े होंगे, तो वहां पे क्या हो गया, एक्सीलरेशन क्यों ए से डिनोट किया गया, एक्सीलरेशन ए बराबर क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेड टू बी एक्सीलरेशन। यहां पे देखो बेटा, या यहां पे भी आपने पढ़ा है F बराबर न्यूटन्स लॉ में m इंटू ए, ये क्या है, एक्सीलरेशन है। यहां पे बेटा देखो कितना आसान है, एक्सीलरेशन पढ़ा पीछे के चैप्टर में, ग्रेविटी यहां से क्लियर हो गया, वहां से एक्सीलरेशन, यहां से ग्रेविटी। अब दोनों को कनेक्ट करो, तो एक्सीलरेशन पीछे के चैप्टर से, ग्रेविटी यहां से, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको किससे लिखते हैं बेटा, स्मॉल लेटर के जी से लिखते हैं। अब एक्सीलरेशन का मतलब जहां पे आएगा क्या है, F बराबर m इंटू ए, ये क्या एक्सीलरेशन है, ये बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यानी चेंज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज सेड टू बी एक्सीलरेशन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी है। यहां से ये पुरानी बात हो गई, इसको कनेक्ट किया। अब होता क्या है, देखो बेटा, ये गेंद है, ठीक है बेटा, ये गेंद ऐसे पकड़ा हूं, ध्यान से समझोगे तो बहुत फायदे करेंगे। क्योंकि जब आओगे क्लास इंटर में तो ये चीज है, एक चैप्टर है ग्रेविटेशन का, वहां पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखो, ये गेंद हमने पकड़ा है, अब मैं इसको छोड़ूंगा, ये छूटा, गेंद को पकड़ा था, छोड़ते ही इस पे फोर्स लगता है, और फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, इस गेंद में, इस बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सीलरेशन किसके वजह से प्रोड्यूस हुआ, अर्थ के फोर्स की वजह से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर से एक बार और मैं रिवाइज कर रहा हूं बेटा, ये गेंद है, इसको ऑब्जेक्ट बोलो, बॉडी बोलो, कुछ भी बोलो,
जैसे इसको छोड़ते हैं तो इस गेंद पे फोर्स लगता है, फोर्स के वजह से ये फोर्स, जो फोर्स है अर्थ का फोर्स है, उसके वजह से इसमें एक्सीलरेशन आता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और स्मॉल लेटर के जी से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर से एक बार आओ, ये पकड़ा हमने, जैसे इसको छोड़ूंगा इस गेंद पे फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से इस गेंद में क्या होता है, एक्सीलरेशन आती है। और एक्सीलरेशन आने की वजह से क्या हम बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो एक्सीलरेशन हमें मिला, इस पे ये गेंद है, छोड़ा तो इस पे फोर्स लगा, फोर्स के कारण इसमें एक्सीलरेशन है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के फोर्स की वजह से इसमें एक्सीलरेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब ये हुआ, गेंद है यहां, पहले सेकंड में अगर मान लो आधा मीटर चला, अगले दो सेकंड में हम क्या देखते हैं, 2 मीटर हो जाता है, इसकी स्पीड बढ़ती है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो एक्सीलरेशन आता है। और ये एक्सीलरेशन किसके वजह से आता है, अर्थ के फोर्स के कारण, अर्थ के फोर्स की वजह से आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पीछे था एक्सीलरेशन, यहाँ ग्रेविटी, दोनों को कनेक्ट किया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये होता है बेटा, मैं अर्थ पे हूं, ये हमारा मकान क्या है, अर्थ पे है, तो यहां पे अर्थ इसकी वैल्यू क्या होती है, जी का मान कितना होता है, जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसको समझना है। तो कैसे समझेंगे बेटा, ये देखो, ये अर्थ हो गया, अर्थ, इसका सेंटर हमने ये मान लिया, ये अर्थ, इतना बड़ा अर्थ हमने मान लिया। पढ़ाई हमारी कैसी है बेटा, फिगर बनाओ, सपोज दैट, लेट्स सपोज दैट, हमने मान लिया जाता है, ऐसे खींच दिया, ये अर्थ हो गई, ये अर्थ हो गई, इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है बेटा। और हम ये मानते हैं जो अर्थ है उसका पूरा मास, टोटल मास कहां पे लोकेटेड होता है बेटा, सेंटर पे, ME बोलते हैं। तो देखो बेटा, अब इसको थोड़ा एक एक चीज समझते हैं। यहां पे हमने बोला ये अर्थ है, इसका ये सेंटर है, क्लियर। अगला पॉइंट, कैपिटल लेटर कहेगा, नीचे यहाँ पे सफिक्स लिख के, सब लिख के ई लिख दिया, ई मतलब वर्ग। कैसे ये आता है, कहां से आता है, ME। तो देखो, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, पहला लेटर उठाओ बेटा, यम, ई को उठाओ बेटा, यहां पे सब लगाओ, ME, तो यहां से ME हो गया। यम फिजिक्स में यही तो बेनिफिट है, यही इसीलिए तो कहा जाता है बहुत आसान है। मास ऑफ अर्थ, पहला लेटर M, अर्थ का E, ME। तो मास ऑफ अर्थ, जितना भी मास होता है हम ये मानते हैं कहां लोकेटेड होता है, उसके सेंटर पे। अब आओ बेटा डिस्टेंस पे, रेडियस पे आओ। तो देखो बेटा, अगर कोई ये गोल कोई वस्तु है, उसका सेंटर ये है, तो रेडियस क्या होगा, इसका आधा, ये इधर बनाओ, चाहे इधर से यहां से ये खींचो, चाहे ऐसे ये खींचो, चाहे ये खींचो, ये रेडियस होता है, रेडियस है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हो गया बेटा ये रेडियस, इतना R। अर्थ का रेडियस कितना होता है बेटा, न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसमें आएगा 6400 किलोमीटर, नियर अबाउट 6400 किलोमीटर होता है। तो इसमें इसका मान हम क्या मानते हैं, कैपिटल लेटर का R, जनरल वे में पढ़ाई करो, ठीक है, ये R हो गया। इस पे हमने क्या किया, अर्थ पे, मैं अर्थ पे हूं, ठीक है। ऐसे गेंद लेके खड़ा हूं, या सर ऐसे गेंद लेके खड़ा हो गया अपने हाथ में, ये गेंद लेके, तो अर्थ इस पे फोर्स लगाएगी, खींचेगी। तो यहाँ पे इस गेंद को यहाँ पे रख दिया हमने, और इसका सेंटर ये मान लिया, ठीक है। तो ये अर्थ हो गया, उसका सेंटर ये हुआ, इसका मास, टोटल मास कहां हमने मान लिया लोकेटेड है, कहां स्थित है बेटा, इसके सेंटर पे ME। यहां से यहां तक इसको रेडियस मारा, और कितना होता है बेटा, 6400 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे गेंद है, यहाँ पे हो, चाहे आप छत पे चढ़ जाओ, गेंद हो या कोई चीज हो, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 किलोमीटर,
1 किलोमीटर हाइट पे चले जाओ, वहां पे चले जाओ, तो यहां से क्या होता है बेटा, इस पॉइंट को देखिए, यहां से क्या निकालते हैं हम, ये देखिए बेटा, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर G(m1 m2 अपॉन r²। हमने पीछे की वीडियो में बताया, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ए है, इसका सेंटर टू सेंटर क्या है, डिस्टेंस हमने r माना, स्मॉल लेटर का r माना, तो फोर्स सेंटर टू सेंटर वर्क करता है, काम करता है, एक्ट करता है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, F बराबर G(m1 m2 अपॉन r²। ओके, तो यहां से ये हो गया। अब बेटा अगर जो गेंद है, ये ऑब्जेक्ट है, ये गेंद हो गया, या कोई आदमी है, व्यक्ति है, चाहे घर के ऊपर कोई चीज खड़ी है, उसका मास हम कितना मानेंगे बेटा, स्मॉल लेटर का है। अर्थ है, उसका सेंटर हुआ M, उसका सेंटर हुआ ये, सारा मास, अर्थ का सारा मास कहां लोकेटेड है, इसके सेंटर पे, अर्थ ऑफ मास। यहां से यहां तक इसका रेडियस हो गया। इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई आदमी जो गेंद लेके ऐसे खड़ा है, तो यहां पे उसका मास कुछ होगा, उसको m मान लिया। अब हम जानते हैं क्या, F बराबर G(m1 m2 अपॉन r²। F बराबर G(m1 m2 अपॉन r²। m1 की जगह पे क्या रख दो बेटा, उस फार्मूले में, ये पहला मास है, दूसरा मास है। m1 की जगह कितना हमने मान लिया, मास ऑफ अर्थ, तो यहां पे लिखो बेटा G, m1 की जगह पे कैपिटल लेटर का M, m2 के जगह पे कितना, स्मॉल लेटर का M, तो हो गया स्मॉल लेटर का M, डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई है तो डिवाइडेड बाई, यहाँ पे r², ये r आ रहा है, यहां से सेंटर से इसकी अर्थ की रेडियस कितना माना हमने, कैपिटल लेटर का आ रहा है। तो देखो इस यहां पे, यहां से अर्थ से मैं इतना डिस्टेंस खड़ा हूं ऊपर लेके गेंद, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल होता है। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक का आर क्या है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है। इसके कंपेरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका रीजन क्या होता है, आर कितना है, 6400 किलोमीटर। तो देखो बेटा इस फार्मूले में क्या है, आर के जगह पे 6400 किलोमीटर, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 6400 इंटू 6400, तो यहाँ पे गुना करोगे कितना, 2 2 4 0, बाकी ये कैलकुलेट होके आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू होगी बहुत ज्यादा होगी, इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उपेक्षा नहीं मतलब छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर की जगह पे कितना लेंगे बेटा, केवल कैपिटल लेटर का रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहां से हमारा क्या मिल गया बेटा, F बराबर G(m) डिवाइडेड बाई r²। ठीक है बेटा, देखो यहां तक कैसे पहुंचे, हमने एक अर्थ कंसीडर किया, उसके बाद उसका सेंटर यहां पे है, और अर्थ का जितना टोटल मास है उसको हमने क्या माना, me, तो इसको m1 बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे है या उससे कुछ हाइट पे है, उसका मास m माना। इनके अर्थ का रेडियस क्या हो गया, यहाँ पे r, कैपिटल लेटर बड़े लेटर का r लिया बेटा, जिसका वैल्यू कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है, ये हो गया, यहां से r लिया। अब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला अप्लाई कर दो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला अप्लाई कर दो। कैसे बेटा, हमने पढ़ाया था, ये दो, पहला मास m1 है, ये दूसरा m2 है, सेंटर टू सेंटर बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, r हो गया, तो F बराबर G(m1 m2 अपॉन r²। यहां से m1 की जगह पे कितना, me, बड़ा लेटर का m, नीचे सब है e, m2 के जगह पे कितना, m डिवाइडेड बाई, यहाँ पे r², स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो यहां से यहां ये डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू आती है,
जो इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। कब? जब इतना डिस्टेंस जो अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं उसको छोड़ देते हैं, नेग्लिजिबल, उसको छोड़ देते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, तब भी इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू आती है स्क्वायर होने से। इसलिए हमने आर की जगह पे क्या रख दिया? आर स्क्वायर रख दिया, यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो ये वाला फार्मूला जो पहले वीडियो में बताया, यही फार्मूला ये अर्थ पे है, ये अर्थ हो गया, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, सरफेस पे है, 1 किलोमीटर हाइट तक भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो यही फार्मूला उठा के इस पे लगा दो, ये इक्वेशन हो जाएगा। हम सबसे पहले लिखते हैं, हम जानते हैं कि F बराबर जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। m1 के जगह पे कितना? m_e, m2 के जगह पे कितना? m, r के जगह पे कितना? r, तो यहां पे हमने भर दिया। अब बेटा ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको छोड़ने पे इस पे फोर्स लगता है, तो ये फोर्स किसके बराबर होगा? इस गेंद का मास जिसको हमने छोड़ा है, ऐसे छोड़ते हैं अर्थ को नहीं बेटा, अर्थ को नहीं छोड़ते हैं, अर्थ अपनी जगह पे है। ये छोटी छोटी जो ऑब्जेक्ट होती है जिनको खींच रहा है, अर्थ खींच रही है, उनकी बात हो रही है। जैसे इसको छोड़ते हैं तो इस पे फोर्स लगता है, वो फोर्स किसके बराबर होता है? इसका मास, इस गेंद का मास लो, इसको छोड़ो तो इसका मास लो, चाक को छोड़ो तो चाक का मास लो, इसको स्केल को अपने हाथ से छोड़ो तो स्केल का मास लो, और क्या इसका मास लेके जी का मल्टीप्लाई कर लो, m इंटू जी। तो यहां पे हो गया बेटा, हम लिख सकते हैं क्या? यहां से लिख सकते हैं बेटा क्या? F के जगह पे कितना? आर मतलब अथवा या, ये इसमें गुणा भाग में कैलकुलेट नहीं होगा बेटा, ये सेपरेट होता है। या हायर क्लास में जाओगे तो और टीचर ऐसे लिख के बताएंगे, ओ आर मतलब अथवा, या हिंदी में या बोलते हैं फिर कामा, ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। इसको कंसीडर मत करना कैलकुलेशन में, मेरे सभी वीडियो में। अब यहां से लिख सकते हैं बेटा क्या? F के जगह पे mg, ये जो एक्सीलरेशन होता है अर्थ के फोर्स के कारण होता है, इसलिए यहाँ पे ये की जगह पे क्या लिखते हैं? जी लिखते हैं, जी कंसीडर करते हैं। mg बराबर जी एंड ऊपर आते हैं बेटा, जगह कम है इसमें, यम के जगह पे स्मॉल लेटर का यम, ऐसे गेंद लेके खड़ा हूं तो इसका मास हमने कितना माना? स्मॉल लेटर का यम, तो स्मॉल लेटर का यम जब इसको नीचे छोड़ा, अर्थ खींचती है, अर्थ के फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे? जी। तो ये फोर्स हो गया, और ये फोर्स क्या, ये किसके बराबर है? जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखो, बराबर के पहले यम है, बराबर के बाद भी यम है, कहीं पे लिखा रहता है 2x बराबर 2y, 2x बराबर 2y, तो बराबर के पहले 2 है, बराबर के बाद भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और बचता है क्या बेटा? x बराबर y। वैसे ही वही फार्मूला इस पे लगाओ, बराबर के पहले m है, बराबर के बाद भी m है, स्मॉल लेटर का m, स्मॉल लेटर के m से कैंसिल, जो बचेगा लिखो बेटा, तो यहां से हो जाएगा g बराबर जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। डिफेम बंद कर लो बेटा, यही तो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी बराबर कैपिटल लेटर का जी, कैपिटल लेटर के एम, सब लगा दो स्मॉल लेटर का ई मतलब अर्थ, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये आ गया बेटा। अब जी का मान कितना होता है, कोई पूछते हैं आप लोगों से, जी का मान बताओ बेटा। अभी इसके बाद बताऊंगा बेटा, शोले मूवी की कहानी उसमें
धर्मेंद्र साहब चढ़ जाते हैं पानी वाली टंकी पे बसंती के चक्कर में, कहते हैं जब शादी होगी उसी से होगी। तो वहां पे मैं बताता हूँ अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे मिलती है देखने को, उसको देखेंगे बेटा प्रैक्टिकली। कोई पूछता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बोलते हैं, पढ़ लिए, कहाँ देखने को मिलता है प्रैक्टिकली आपके हमारे इन्वायरमेंट में कहाँ पे मिलता है? हम बोलेंगे शोले मूवी में देखिए धर्मेंद्र साहब पानी की टंकी पे चढ़ जाते हैं, कहते हैं कूद जाऊंगा नहीं तो शादी कराओ बसंती से। अभी बताता हूं मैं, देखो बेटा यहां से G बराबर GME अपन R स्क्वायर निकल गया। सिंपल, कैसे पहुंचा जाएगा? अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट है, हाथ में लेके खड़े रहो, अर्थ इस पे फोर्स लगाएगी, उस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में, इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये एक्सेलरेशन अर्थ के फोर्स के कारण होता है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बोलते हैं। जी आता कहां से है, कितना आता है, कि इसकी वैल्यू क्या होती है? तो हम जानते हैं क्या, अर्थ का सेंटर मान लिया एक जगह, ये सेंटर, इस पे अर्थ का जितना मास है वो कहां लोकेटेड होता है, सेंटर पे। तो हमने यमी लिख दिया। यहां से इसकी रेडियस को कैपिटल लेटर का आर माना। अर्थ के सरफेस पे हो या एक मंजिला दो मंजिला कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसका भी मास होगा, तो यहां से हम मान लिया। अब इसी पे लगा दो फार्मूला बेटा यूनिवर्सल फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का लगा दो, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स का। F बराबर G M1 M2 अपन R स्क्वायर, M1 की जगह पे M इंटू E, तो यहाँ पे भरो, M1 की जगह पे ME। दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको हम हाथ में लेके खड़े हैं, अर्थ के ऊपर है, उसका मास M2 तो माना है हमने, तो M2 की जगह पे कितना है, M है, तो M फार्मूले में डिवाइडेड बाई यहाँ पे R है, R को कंसीडर किया जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, अर्थ ऑफ रेडियस नियर अबाउट 6400 किलोमीटर होती है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा होगा, तो इसके वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा। कब, अगर थोड़ा सा इसका जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है या सरफेस पे है उसका डिस्टेंस जितना भी है नेग्लिजिबल, उसको छोड़ दे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे केवल R कंसीडर होता है, तो यहाँ पे R की जगह पे, यहाँ पे R है तो R की जगह पे कितना हम कंसीडर करेंगे, कैपिटल लेटर का। तो कैपिटल लेटर का फॉर्मूला में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, तो F बराबर G MEM अपन R स्क्वायर। अब ये गेंद है, अर्थ तो अपने जगह पे है, वो तो खींच रही है, मूव कौन कर रहा है, किसको छोड़ रहे हैं, किसके बारे में बात हो रहा है, अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पे गेंद हम ऐसे लेके खड़ा हूं, जैसे इसको छोड़ूंगा इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगने की वजह से इस गेंद में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और ये एक्सेलरेशन कब आती है, अर्थ के फोर्स की वजह से आती है, अर्थ के फोर्स के कारण आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और स्मॉल लेटर का जी लिखते हैं। तो यहाँ पे ये गेंद है, इसका मास लेंगे बेटा, पृथ्वी का नहीं लेंगे, इस गेंद का मास लेंगे। यहाँ पे M, इस पे फोर्स लगने वाला कितना फोर्स लग रहा है, तो इसका मास, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G से डिनोट करता है। M इंटू G इसको फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे F के जगह पे कितना लिख लिया, M इंटू G, इसका मास, और यहाँ पे ऐसे छोड़ा तो G, M इंटू G, तो यहाँ पे M इंटू G, तो यहाँ पे M इंटू G बराबर राइट साइड में क्या है, GMEM अपन R स्क्वायर, M से M कैंसिल, जो बचेगा G बराबर GME अपन R स्क्वायर। अब बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहां पे आते हैं, तो ये क्या आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से थोड़ा और आगे आते हैं। चलो बेटा यूनिट पे आते हैं पहले। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट जी की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पीछे वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, या इसको लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2, ऐसे करके वही बात है, सेम से बात है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो या मीटर इंटू सेकेंड के पावर -2 लिखो, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे इसकी यूनिट होगी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8, और इसकी यूनिट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात की जाती है। इसमें जी की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, अगले वीडियो में और डिटेल बताऊंगा।
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट हो गए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस केस में क्या होता है बेटा 10 लेते हैं, 10 भी लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल थोड़ा इजी रहे। तो यहाँ पे हम 10 भी ले सकते हैं, कभी कभी 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। अब बच्चों एक बात आता है, क्वेश्चन आती है कि सर आपने तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल दिया, कहां से आया है? तो हम ये बोलते हैं बेटा जो आपने फार्मूला अभी डिराइव किया है G बराबर जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, इसमें जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ भरिए, मास ऑफ अर्थ कितना होता है उसको ले लीजिए, और अर्थ की रेडियस कितनी होती है उसको ले लीजिए। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसका वैल्यू रख के जी का, एम ई का, आर का रख के, तो कितना आएगा बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये अर्थ पे इसकी वैल्यू किस पे है? एट ऑन द अर्थ पे है। अर्थ पे है। अब आगे क्वेश्चन आता है बेटा कि अगर अर्थ पे है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं। अगर मून की बात की जाए, मून MOON, मून पे बात की जाए तो जी की वैल्यू क्या होगी? अगर एक क्वेश्चन और आता है सर अगर प्लैनेट की बात करें तो वहां जी की वैल्यू क्या होगी? तो देखो बेटा जी बराबर जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी से दो चीजें और समझ लो यहीं पे, अगले क्लास में भी बहुत बेनिफिट है। अगले हायर क्लास में आओगे इंटर में तो मेरा वीडियो मिलेगा, तब तक कभी बनाया नहीं हूं, बनाऊंगा। तो यहां पे देखो तो जी किस पे है? अर्थ पे है। ई मतलब अर्थ पे है। अगर लिखना हो बेटा, कोई बोले मून पे क्या फार्मूला होगा, लिख के बताओ तो हम लिखेंगे जी बराबर जी, दोनों में रिलेशन निकालना है बेटा। देखो बड़का बिग लेटर और स्मॉल लेटर में जी एम ई, तो यहाँ पे यम लिखो, यम ई हटा दो, यम मतलब मून हो गया। अब फिर आर है तो आर लिख दो, आर स्क्वायर। ये हो गया, मून के लिए फार्मूला हो गया। मून पे जब कैलकुलेट करेंगे तो जी तो सब जगह सेम होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होगा। मास ऑफ मून अर्थ के कंपैरिजन में बदल जाएगा, मून का रेडियस बदल जाएगा, इसलिए जी की वैल्यू क्या होगी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बदल जाएगी। इसको न्यूमेरिकल में बताऊंगा बेटा। देखो तो यम तो अगर आता है मास ऑफ मून, तो देखो पहला लेटर ले लो बेटा एम, स्मॉल लेटर का यम, तो यम यही फिजिक्स है बेटा। कितना अच्छा सिंबल आ रहा है यम, जहां यम आएगा वो ये तो मास ऑफ मून है, तो हम लिखते हैं बेटा मास ऑफ मून एम, तो यहाँ पे यम। अगर यहाँ पे प्लानेट आ जाता बेटा, मून को हटाओ प्लानेट लिख दो, तब क्या होता बेटा यम, यहाँ पहला लेटर क्या है पी, तो फार्मूला हमारा क्या निकल के आता बेटा जी बराबर जी एम पी अपॉन आर स्क्वायर। जब अर्थ रहेगा तो यहां ई रखो, मून रहेगा तो एम लिखो, प्लानेट रहेगा तो पी लिखो। अर्थ रहेगा तो अर्थ का रेडियस लो, प्लानेट है मून है तो मून का रेडियस लो, अगर प्लानेट है तो प्लानेट का रेडियस लो। ये बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हर बार बोलता हूं, हार्डली बोलता हूं, फिजिक्स बहुत ही आसान है। एकदम कंसंट्रेट होके सुनो तब आएगा ये। बहुत 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 इजी है। यहाँ पे एक फार्मूला निकाल दिया जी बराबर जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये मतलब अर्थ के लिए पूरा फार्मूला है, अर्थ के लिए। कोई बोलता है अच्छा चलो मून पे, वहां पे मून की बात करते हैं, और मून पे अगर किसी आप जो इसी गेंद को छोड़ू तो उस समय जी कितना होगा, मून पे ऐसे छोड़ा तब कितना होगा। हम बोलते हैं जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मून का मास लेंगे, यहाँ पे मून का रेडियस लेंगे। अब कहते हैं चलो प्लानेट पे चलते हैं, मार्स जैसे प्लानेट पे चलते हैं, वहां जी बताओ कितना होगा। तो जी बराबर जी, ये जी वही सब जगह सेम रहेगा बेटा, कैपिटल लेटर में जी रहेगा,
मास ऑफ प्लानेट, ये रेडियस ऑफ प्लानेट। तो जी को पाने के लिए जो प्लानेट का मास है वो यहां रखो और प्लानेट का रेडियस रखो, तो देखोगे यहाँ पे 9.8 आ रहा है अर्थ वाले केस में, यहाँ अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, एक केस आएगा, उसको अलग बताऊंगा मैं, उसको अलग बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो देखो एक के फार्मूला निकाला हमने अर्थ के लिए, प्लानेट मून पे जाओ फार्मूला वही रहेगा, लेकिन क्या होगा, जो मास और रेडियस बदलते जाएगा। तो जी किस पे डिपेंड करता है, कोई पूछता है जी किस पे डिपेंड करता है, तो हम ये कहते हैं, ये देखो जी मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, जी रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। मून पे जाओ तो जी किस पे डिपेंड करता है, जी मून के मास पे डिपेंड करता है, जी मून के रेडियस पे डिपेंड करता है। प्लानेट पे जाओ तो जी किस पे डिपेंड करेगा भाई, जी मास ऑफ प्लानेट पे डिपेंड करता है, जी रेडियस ऑफ प्लानेट के पे डिपेंड करता है। ये हो गई जी की कहानी। इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा एक अलग नए वीडियो में। अभी इसके बाद भी एक वीडियो बनाना है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में थोड़ा हाइट पे है, उसमें बनाऊंगा, तब न्यूमेरिकल पे आएंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक कहानी हो गई। अब देखो बेटा, तो यहाँ पे कोई पूछते हैं जी की यूनिट क्या होगी एसआई सिस्टम में, तो जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कहां से आई, इस फार्मूले से आई। जी का मान पुट किया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ जितनी होती है उसको यहाँ रखो, फिर रेडियस ऑफ अर्थ जितनी होती है उसकी वैल्यू रखो, फिर स्क्वायर करो, फिर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9.8 मीटर। एक वीडियो में अलग बताऊंगा ये कैसे आती है इतनी वैल्यू, उसका अलग ही होगा एक टॉपिक, उसको बहुत ही एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसी को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या ले लेते हैं बेटा, 10 मीटर 10 मान लेते हैं, 9.8 को क्या लेते हैं 10 लेते हैं, ताकि न्यूमेरिकल थोड़ा इजी रहे। आगे ये बेस फार्मूला हो गया, यही फार्मूला अगर लगाना हो उसके लिए मून पे प्लानेट पे लगा सकते हैं। बस अंतर क्या होगा, जी अगर मून पे जाओगे तो जो मून का मास लेंगे और मून का रेडियस लेंगे, अगर प्लानेट पे जाओगे तो प्लानेट का मास लेंगे और प्लानेट का रेडियस लेंगे। अब देखो एक बहुत मजेदार बात बेटा, इसके बाद बात यह है, जब ये एक वर्ड आता है फ्री फॉल, ये गेंद हो गया हमारा, जैसे इसको छोड़ते हैं ये गिरता है, इसके रास्ते में कोई कुछ अपोजिशन नहीं आता है, कोई चीज रोकता है नहीं। ये नहीं कि ये छोड़ा हाथ पे आया दूसरे हाथ पे फिर धीरे धीरे नीचे ले जाते हैं, तो फ्री फॉल नहीं होता है, तो फ्री फॉल वाला टर्म नहीं आता है। फ्री फॉल वाला टर्म क्या होता है, यही एक्सेलरेशन फ्री फॉल के टर्म में कब आता है, जब एक गेंद है इसको छोड़ो, बीच में हाथ नहीं लगाना, हाथ लगा कर रुक के धीरे धीरे नीचे नहीं लाना है। अगर हाथ लगा कोई अपोजिशन आ गया तो वो फ्री फॉल कंसीडर नहीं करते हैं। फ्री फॉल एक्सेलरेशन जब भी होता है उसमें फ्री फॉल यानी नो अपोजिशन, तब फ्री फॉल कंसीडर होता है। अब देखो बेटा, थोड़ा शोले मूवी, उसमें धर्मेंद्र साहब पानी की टंकी पे चढ़ जाता है और बोलते हैं कि बसंती से शादी करना है, उसके लिए वो जिद करते हैं कि बसंती से शादी करना है। तो उस समय क्या होता है, देखो जो पानी की टंकी अर्थ पे ही है, अर्थ से मान लो 50 मीटर हाइट पे है, तो 50 मीटर हाइट को क्या, हाइट का पहला लेटर क्या होता है बेटा, ए देखो हाइट, HEIGHT हाइट, ये पानी की टंकी हो गई। यहाँ पे धर्मेंद्र साहब हैं खड़े हैं, धमकी दे रहे हैं गांव वालों को, बसंती को, उसके मौसी को। शोले मूवी देखना बेटा। तो यहां से ये जमीन हो गया। कोई पूछते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रैक्टिकली कहाँ देखने को मिलता है, हर जगह मिलता है। आप अपने छत पे चले जाओ, एक गेंद को छोड़ो तो वहां भी मिलेगा देखने को। वो तो मूवी फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए थोड़ा उसके लिए बोल रहा हूं मैं। तो ये देखो हाइट का पहला लेटर क्या है बेटा, ये देखो एच, तो यहां से इसकी हाइट हो गई एच। धर्मेंद्र साहब इतने हाइट के टंकी पे चढ़ गए। अब अगर ये तो कूदे नहीं, मूवी में ऐसा नहीं कूदे जाते हैं, बिना कूदे ही इनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है,
हाँ हो जाती है, शादी होगी। तो यहाँ पे हाइट हो गया। अगर ये कूदते तो इनका इनिशियल स्पीड क्या होता? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसे छोड़ा जाता है, तो ये कहा जाता है इनिशियल स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 हो जाती है। तो इनिशियल स्पीड उसको स्मॉल लेटर के यू से लिखते हैं। स्टॉप वॉच लिए रहो, जैसे वो जंप करें तो उनका टाइम काउंट करो, कितना सेकंड लगा उस ऊपर से नीचे गिरने में, तो टाइम टी आता है। और ये देखते हैं, पहले 1 सेकंड में अगर कुछ डिस्टेंस नीचे की तरफ गिरे हैं वो, तो अगले दूसरे सेकंड में क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी स्पीड बढ़ती जाती है, फोर्स की वजह से स्पीड बढ़ती जाती है, तो एक्सीलरेशन आता है। वो एक्सीलरेशन किस तरह का? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का पहला लेटर क्या है? जी। तो यहाँ पे जी हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं से, छत से, मीनार से, टावर से, कहीं से भी छोड़ा जाता है, तो एक फार्मूला हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, लग रहा है 2-3 वीडियो और बनेगा, बहुत ही इंटरेस्टेड है। एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से क्या हो गया बेटा? एच बराबर, यहां से इसको मिटाता हूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। एच बराबर यहां से एक फार्मूला होता है एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये एच बराबर जी क्यों लिया है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसको छोड़े, उसका मास और उसका एक्सीलरेशन, फोर्स, अर्थ के फोर्स के कारण एक्सीलरेशन होता है, इसलिए जी कंसीडर, यहाँ पे जी ले लिया है। एक जगह पे हमने क्या लिया है? जी लिया है। यहां भी हमने क्या लिया था? कहा गया? एक जगह पे क्या लिया हमने? जी लिया है। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, हाइट, धर्मेंद्र साहब टंकी पे खड़े हैं, एच हाइट के टंकी पे खड़े हैं। मैं ये दिखा रहा हूं प्रैक्टिकली कैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखने को मिलता है। एच हो गया। यू, उनका इनिशियल स्पीड क्या था बेटा? 0 था। इनिशियल स्पीड, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गया। टी का मल्टीप्लाई करो, प्लस हाफ है तो हाफ लिखो, जी के जी की जगह पे जी रहने दो, टी के जगह पे टी रहने दो। अब 0 में टी का गुणा करोगे क्या होगा? 0 होगा। 0 इंटू समथिंग 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो बेटा, 0 में कोई भी चीज जोड़ो तो जो चीज होती है आगे वाली वही होती है। तो 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां से मिल गया बेटा एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं बेटा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो एच में, तो 2h बराबर जी टी स्क्वायर। यहां से हो गया 2h बराबर जी टी स्क्वायर। यहां से g लिखना निकालना तो क्या हो जाएगा बेटा? g बराबर 2h अपॉन टी स्क्वायर। तो देखो बेटा, यहां से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लिया हमने प्रैक्टिकली। एच हाइट के टंकी पे धर्मेंद्र साहब खड़े हैं, बसंती के चक्कर में शादी हो जाए, एच हाइट हो गया, एच हो गया। यू, अभी उनका इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है। अगर वो कूदे तो नहीं है, कूद जाते वो, वहां से जंप मारते नीचे की तरफ, तो हम कोई स्टॉप वॉच ले लो, हाँ कितना सेकंड टाइम लगा, तो टाइम को पहला लेटर क्या होता है? टी होता है, प्लस हाफ जी। कूदते तो अर्थ के फोर्स की वजह से उनमें एक्सीलरेशन आता, तो इसलिए यहाँ पे जी हमने कंसीडर किया है, टाइम को टी लिया है। एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू के जगह पे 0 इंटू टी, तो 0 हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। 0 में हाफ जी टी स्क्वायर जोड़ेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, तो एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, जी बराबर 2h अपन टी स्क्वायर, निकल गया। प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एप्लीकेशन अपने लाइफ में। ठीक है बेटा, तो हमने क्या होता है बेटा आज के डेट में? ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल लेटर के जी और बड़े लेटर के जी में रिलेशन बताया। जी बराबर जी एम अपन आर स्क्वायर बताया। उसके बाद जी की यूनिट क्या होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी कहाँ कहाँ डिपेंड करता है, किस पे करता है। जी अर्थ पे रहे तो अर्थ के मास पे और अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करता है। मून पे जाओ तो जी मून के मास पे, मून के रेडियस पे डिपेंड करेगा। प्लानेट पे जाओ तो जी
प्लानेट के मास पे और प्लानेट के रेडियस पे डिपेंड करता है। ये है जी, आज के डेट का इतना ही बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही प्यारा है जो काइनेमेटिक्स में है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, v बराबर u प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लाइक दिस, 3 इक्वेशन है। उसमें इसको कनेक्ट करके, g को कनेक्ट करके उसको पढ़ेंगे और उसमें न्यूमेरिकल है उसको लगाएंगे ताकि हमारा कैरियर अच्छा बने, डीपली पढ़े, अच्छा पढ़े। और ऐसे वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत इजी है फिजिक्स, बहुत इजी है। और एक मैसेज उनके लिए, उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, मेरा ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, चाहे गार्जियन को ये रहता है कि पढ़े, जाने, तरीका जाने, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरे से कनेक्ट हो, मेरे से कनेक्ट हो जाए। मैं प्रॉमिस करता हूँ उस बच्चे को पढ़ना लिखना आएगा और उसको इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से, ऑनेस्टली प्रॉमिस करता हूँ। वो बच्चे जरूर जुड़े, उनके पेरेंट्स जुड़े, वो मेरे से कांटेक्ट करें। और किस पे कांटेक्ट करें, ये मेरा ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी से शेयर करूंगा बेटा। BDY स्मॉल लेटर का है सब, bdygupta@gmail.com, gmail.com। कांटेक्ट नंबर नहीं दूंगा बेटा अभी, केवल ये ईमेल आईडी नोट कर लो, bdygupta@gmail.com। तो वो बच्चा जो वाकई कुछ करना चाहता है, कर नहीं पा रहा है, कुछ करने जाता है, नहीं पढ़ पाता है, प्लीज मेरे कांटेक्ट में आए। मैं प्रॉमिस करता हूँ उसको पढ़ना लिखना आएगा, वो करियर उसका अच्छा हो जाएगा। केवल ईमेल आईडी शेयर करूंगा बेटा। मैं अभी आउट ऑफ कंट्री हूँ, दैट इज वाई केवल इसको मैं शेयर करूंगा, ईमेल आईडी को बाद में व्हाट्सएप नंबर दूंगा। प्लीज अभी ईमेल आईडी पे टच में है, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और प्लीज ये मेरा बहुत ही प्यारा सा चैनल है फिजिक्स द सेम डे, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।